खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। चलिए स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अंकिता टॉक विथ व्लॉग में इस प्यारी सी लाइन के साथ। कभी कभी होता क्या है, सब ठीक होता है, सब चीज़ें चल रही होती हैं ठीक ठाक, सारी जिम्मेदारियाँ हम होम मेकर्स निभा रहे होते हैं, घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, काम की जिम्मेदारियाँ, पर शाम होते होते थक जाते हैं। पर अंदर कहीं कुछ खाली सा महसूस होता है, मानो सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। मतलब कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, फिर भी हमें खालीपन सा महसूस होता है। ये खालीपन सा बाहरी चीज़ों की वजह से नहीं होता है, बट अंदर कहीं कुछ खाली होता है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ उन सारी होम मेकर्स के बारे में जो घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाती हैं, उसके बाद भी कहीं अंदर खाली खाली महसूस करती हैं। ये वीडियो सभी उन महिलाओं के लिए है जो बाहर से तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती हैं, अंदर से वो स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि अंदर से कुछ अकेला, खालीपन, अनसेटिस्फाइड महसूस करती हैं। आइए जानते हैं क्या कारण है इन सभी चीज़ों के, क्यों एक होम मेकर जो होती है वो इस तरह की चीज़ों से परेशान होती है। आइए जानते हैं क्या क्या कारण हैं जो एक होम मेकर को डिप्रेशन की तरफ से ले जाते हैं, साथ ही उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनके क्या तरीके हो सकते हैं डिप्रेशन से बचने के लिए, उस पर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं डिप्रेशन होता क्या है। कभी कभी कुछ अच्छा ना लगे फिर कुछ अच्छा लगने लगे, अगर आपके आसपास कुछ अच्छा हो जाए और आप अच्छा महसूस करने लगे तो ये बहुत सी नॉर्मल सी चीज़ है, इसे डिप्रेशन नहीं कहेंगे, ये नॉर्मल है। पर अगर हमें कई हफ्तों तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम कभी खुशी नहीं महसूस करते हैं, सब कुछ होने के बाद भी हमें सब कुछ बेकार लगता है, फालतू का लगने लगता है, हम लोगों को लगता है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब बेकार की हैं, काम करने के बाद आसपास की चीज़ें जो अच्छी हो रही होती हैं उनमें भी हमारा मन नहीं लगता है, सब कुछ हमें बेकार लगता है, किसी से बात करने का हमारा मन नहीं होता है। तो ये सब जो कारण होते हैं वो हमारे डिप्रेशन के होते हैं। जब आप सबके साथ होते हैं फिर भी आप अकेला महसूस करते हैं तो ये डिप्रेशन हो सकता है। जीवन में कोई रस ना हो ऐसा महसूस होता है, सब कुछ निरर्थक लगने लगता है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है इसका मतलब आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो कोशिश करें, सबसे पहली बात इसको स्वीकार करना ही इसकी तरफ एक पहला कदम है कि आप इस बात को माने कि हमें डिप्रेशन हुआ है और हम डिप्रेशन में हैं। सबसे पहला इस बात को मान लेना ही हमारा इसके इलाज की तरफ और इस तरफ जाने का पहला कदम होता है। कभी कभी लगता है कोई पूछ ले क्या परेशानी है, सब ठीक तो है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पर जब आपको ये सुनने को नहीं मिलता और बदले में मिलता है छोटी छोटी बातों पर, तो तुम परेशान हो जाती हो। इतना सोचती क्यों हो, इतना भी क्या सोचना, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। धीरे धीरे आप अपने में फिर बातों को छुपाने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब आपका सामने वाला कोई आपकी बात समझता ही नहीं तो आप अपने अंदर चीज़ों को दबाना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से आपको अंदर ही अंदर खालीपन महसूस होता है, जहाँ आसपास के लोग जो होते हैं वो आपको समझते ही नहीं हैं, या आपकी बातों, आपके इमोशंस का उनके लिए कोई वैलिडेशन ही नहीं होता। जब आपको सामने से कोई वैलिडेशन आपकी बातों के लिए नहीं मिलता, आप जो फील कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए नहीं मिलता, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल लोनलीनेस फील करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। और ये कारण हो सकता है आपके डिप्रेशन के लिए। जब आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं।
आप जानती हैं आप जो महसूस करती हैं वो सही है, लेकिन लोग आपको सही नहीं समझते। ऐसे लोगों से दूरी बना लें। जी हाँ, ऐसे लोगों से दूरी बना लें जो आपको नहीं समझते हैं। लोग जो आपको बोलते हैं कि आप ओवर रिएक्ट करती हैं चीज़ों को। ऐसे लोग जो आपके इमोशंस को नहीं समझते, आपको कैटेगराइज़ ये कर देते हैं कि आप ओवर थिंकर हैं या आप ओवर एक्टिंग करती हैं, आप चीज़ों पर ओवर रिएक्ट कर देती हैं। तो ऐसे लोगों से कोशिश करें दूर रहें। अपनी बातों को उनसे ना शेयर करें, बल्कि उनकी बातों को आप अपनी इमोशंस जो हैं उनको बिल्कुल भी उनसे एक्सप्रेस ना करें। तो क्या करें? आप कहाँ अपने इमोशंस बताएं? आपका सबसे अच्छा साथी हो सकता है आपकी डायरी। आप अपनी बातों को अपनी फैमिली, अपनी फीलिंग्स को अपनी फैमिली या किसी और मेंबर से, जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो नहीं समझते, तो उनसे ना बता के एक डायरी लीजिए और अपने दिल की सारी बातें, सारी फीलिंग्स आप उन कागज़ों पे उतार दीजिए। ऐसा करने से आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आप बहुत अच्छा, बहुत हल्का महसूस कर रही हैं। आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं ये डायरी, ये किताबें, जो आपकी फीलिंग्स को सुनती हैं, बट उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देंगी, ना ही वो आपको जज करेंगी कि आपने उन पर क्या लिखा है। तो आप बिना सोचे समझे जो आपके दिल में जो फीलिंग्स हों उनको आप उन पन्नों पे उतार सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है आपको डिप्रेशन में बाहर निकालने में। आप अगर डिप्रेस महसूस करती हैं, अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर नहीं कर सकती, तो कोशिश करें उन्हें आप पन्नों पे उतारा करें। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप काउंसलर से भी हेल्प ले सकती हैं। आपको आगे जाके अपने लिए काउंसलर्स से बात भी करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप डिप्रेशन में हैं, तो बिल्कुल ही हेल्प लीजिए, क्योंकि जो लोग क्या बोलते हैं इस तरह की चीज़ों पर मजाक बनाते हैं, उनको पीछे छोड़िए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए काउंसलर्स बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, उनसे सलाह ज़रूर लें, वो आपको हेल्प ही करेंगे। कोई कितना भी कह दे कि तुम तो ज़रा सी बातों में रोने लगती हो, आप तो रोती हैं, महसूस करती हैं, दर्द होता है, तभी तो आप इंसान हो। जो समझता ही नहीं है आपके दर्द को, वो क्या ही समझेगा आपकी फीलिंग्स को। तो कोशिश करें अपनी फीलिंग्स को किसी से एक्सप्रेस ना करें और ख़ुद को हील करने के लिए खुद प्रयास करें, क्योंकि दूसरा आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको खुद अपने लिए कदम बढ़ाने पड़ेंगे। सुबह उठते ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टिफ़िन, लंच, क्लीनिंग, ना जाने घर के कितने कामों का बोझ हम अपने सर पे लेके बैठ जाते हैं और करते ही हैं। लेकिन उससे हमको क्या मिलता है? बाद में हमें थोड़ा बहुत डिप्रेशन ही आ जाता है। जब हम एक कप प्याली चाय की लेके बैठते हैं और अगर वो भी सुकून की नहीं होती, कि लगता है कि अभी ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, तो हमारे अंदर एक गिल्ट सा आ जाता है कि अरे ये देखो काम पड़ा है और हम बैठ के चाय पी रहे हैं। तो ऐसा हम होम मेकर्स के साथ होता ही है, क्योंकि हम इस तरह की सोच रखते हैं कि ये अभी हमारा काम नहीं हुआ तो हम कैसे चाय पी सकते हैं। तो ये जो गिल्ट आता है, ये गिल्ट नहीं आना चाहिए हमारी लाइफ में, क्योंकि अगर ये गिल्ट होगा तो इससे हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी ही। हम इरिटेटिंग होंगे क्योंकि हमारा काम टाइम पे हो नहीं पा रहा है। तो करना क्या है? आपको फोकस करना है सेल्फ लव की तरफ और अपने लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है। नेक्स्ट टाइम पे बात करूँगी सेल्फ लव के बारे में कि क्या करें आप सेल्फ लव के लिए। मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।